हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 4.5 के जो बचे हुए दो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कह रहा है ए 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है और उसका एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन हम यूज करेंगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब कहोगे सर ये रिजल्ट कहाँ से आया, तो याद करिए ये रिजल्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चन में प्रूव कर चुका है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने ये प्रूफ किया था 3 और 4 में, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसी रिजल्ट को हमने लिया है। अब क्यों यही लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो इसमें देखिए एडजॉइंट ऑफ ए है और आंसर आपके किसके फॉर्म में दिया है, सारा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया है। तो हम इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेसिक रूल है, इसके साथ साथ मैं एक फार्मूला भी बताएंगे जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, ये होगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई की वैल्यू है, अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो आपको पता है 1 0 और क्या लेंगे 0 0 1 0 एंड 0 0 1। एक 3 × 3 का मैट्रिक्स है, एक 3 × 3 का वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में आप क्या कर सकते हो, वर्ग आव्यूह का ही आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू, एकदम इजी है, बस ध्यान से समझना है कि हो क्या रहा है। अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे a का तो कुछ इस तरीके का होगा, a यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, क्योंकि 0 में करेंगे 0, यहाँ 0 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब ये आपका हो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा कि पहला रो या पहले कॉलम के अनुसार तोड़ते हैं, तो ये होगा a। तो आप अगर ध्यान दें तो क्या करते हैं, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देते हैं, या अभी ऐसे आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक काम करते हैं, दोनों साइड में हम क्या करते हैं, दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, क्योंकि आव्यूह का तो ऐसे डिटर्मिनेंट निकालते नहीं है, तो पहले दोनों को हमें क्या बनाना होता है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 एंड 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आव्यूह के फॉर्म में था तो हमने क्या बना दिया, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो आप ध्यान दें, क्या हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आप तो तोड़ ही सकते हैं। तो आपको पता है कि पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के अनुसार तोड़ते हैं, तो जब ये एलिमेंट लेंगे पहली पंक्ति के अनुसार तोड़ेंगे तो ये रो छोड़ देंगे कॉलम, ये और ये 0 बचेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 यानी बचेगा a स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी फाइनली हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब होगा। ध्यान से देखें, ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 0 का 0 करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब। यहाँ इससे एक क्या हो जाएगा, काटते नहीं है, मतलब ये रूल नहीं है, काट के नहीं दिखाते हैं, मतलब 1 घात और 3 घात रिड्यूस हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपका क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल सही है। तो ये तो था एक बेसिक रूल, एक
फार्मूला भी होता है जिससे आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो भी सीख लीजिए। ये मेथड अगर आपको नहीं याद आएगा तो इससे लगा सकते हैं। याद रखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का डायरेक्टली फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। ए टू द पावर n माइनस वन, एन क्या है? ऑर्डर है। एन क्या है? ऑर्डर है। तो ये 3 गुणे 3 का है, तो अब देखिए 3 माइनस वन, तो क्या आ गया आपका? डायरेक्टली आंसर आ गया ए टू द पावर 2। यानी आपको ए मेथड अगर कहीं भूल जाए तो ए वाला याद कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दे रखा है, कह रहा है यदि ए कोटि 2 का आव्यूह व्युत्क्रमीय है, कौन सा? व्युत्क्रमीय आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर है। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज किया है, ऑप्शंस आपके हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी है 1 अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सी है 1, डी है 0। कह रहा है कि ये जो है कोटि 2 का, यानी 2 गुणे 2 का अव्युत्क्रमीय आव्यूह है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि व्युत्क्रमीय आव्यूह वही होता है या व्युत्क्रमणीय आव्यूह वही होता है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट, एक रिजल्ट हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या होता है? ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू होता है आई। आपने पढ़ा है, ये इनवर्स जब निकालते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब हम क्या करें, दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई का मतलब हो गया आई की वैल्यू 2 गुणे 2 का है तो 1 0 और 0 क्या होगा? 1 होगा। 2 इंटू 2 का है तो यही होगा, और 2 इंटू 2 का जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 का 1 में करेंगे, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 का 1 में 1 होगा, 0 यानी 1 0 तो 1 आ जाएगा। ए नीचे भेज दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपान ये नीचे आ जाएगा, ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसे आप क्या लिखोगे? ए इनवर्स है, क्या है? ए इनवर्स है। इसे क्या लिखते हैं? ये जो दोनों बना है इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट, तो इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपान, और इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन बी इसमें भी है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक छोटा सा ही क्वेश्चन था, आपको ये ए इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके इसे सॉल्व करना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं। यदि आपने कोई भी क्वेश्चन मिस किया हो तो उसे आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करें या इसे रिपीट करके देख लें, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।